जय श्री राम साथियों। आज की ये हमारी वीडियो भगवान शिव और माता पार्वती के बारे में होने वाली है कि कैसे भगवान गणेश का जन्म हुआ, क्यों भगवान शिव ने गणेश जी का शीश काटा था और क्यों भगवान शिव माता पार्वती के चरणों में लेट गए थे। इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिएगा। तो शुरू करते हैं। आज की यह कथा, माता पार्वती कैलाश पर्वत पर थी। उन्होंने सोचा कि मैं स्वयं अपने तप से और शक्ति से एक पुत्र की रचना करूं। उन्होंने अपने शरीर का उबटन हटाया, यानी जिसे हम आज की भाषा में उबटना बोलते हैं। तो माता पार्वती ने अपने शरीर के उबटन को हटाया और उससे एक बालक बनाया और उस उबटन के बच्चे में प्राण डाल दिए। तो जब प्राण डाल दिए तो बालक जीवित हो गया। माता पार्वती ने उस बच्चे से कहा कि आज से तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हारा नाम गणेश होगा। इतनी बात कहकर माता पार्वती ने उस बालक गणेश को आदेश दिया कि मैं अंदर स्नान करने जाती हूँ और जब तक मैं बाहर ना आऊं तब तक किसी को भी अंदर मत आने दें। गणेश जी ने माता पार्वती की आज्ञा पूर्ण रूप से, यानी कि पूरे समर्पण से स्वीकार कर ली। उसी समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर पहुंचे और अपने महल के अंदर जैसे ही भीतर प्रवेश करने लगे, उस बालक ने भगवान शिव को तुरंत रोक दिया। शिव जी बोले कि मुझे अंदर जाने दो, हटो, ये मेरा घर। शिव जी बोले उस बच्चे से कि यह मेरा घर है, हटो बालक, मुझे यहाँ से अंदर जाने दो। गणेश जी ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया कि माता की आज्ञा नहीं है और जब तक माता का आदेश नहीं मिल जाता वो किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं करने देते। शिव जी ने अपना परिचय भी दिया, लेकिन गणेश जी अपने कर्तव्य पर अड़िग रहे। यह देखकर शिव जी का क्रोध बढ़ गया और क्रोध में आकर उन्होंने त्रिशूल उठाया और बालक गणेश का शीश काट दिया। तो जब शीश कटा गणेश जी का तो क्षण भर में पूरा शरीर धरती पर गिर पड़ा। जब माता पार्वती बाहर आई और उन्होंने अपने बालक को मृत अवस्था में पड़ा हुआ देख तो उनका दुख क्रोध में बदल गया। उन्होंने कहा, यह मेरा पुत्र था, मैंने अपने प्राणों से उसे जीवित किया था, या मैंने अपने प्राणों से उसे बनाया था। अगर मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो आज संपूर्ण सृष्टि का अंत होगा। सारे देवता भयभीत हो गए, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। तभी एक अद्वितीय दृश्य हुआ। मतलब हमारे पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने अपनी भूल को स्वीकार किया और वे माता पार्वती के चरणों में जाकर लेट गए। हाथ जोड़कर बोले, देवी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। अहंकार ने मेरी बुद्धि हर ली, मुझे क्षमा करें, मैं आपके पुत्र को अवश्य जीवित करूंगा। यह दृश्य बहुत गहरा है। यह दिखाता शिव अहंकार नहीं विनम्रता है, क्योंकि शक्ति के बिना शिव भी अपूर्ण है, यानी कि अधूरे। शिव जी ने तुरंत देवताओं को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जाओ और जो भी पहला सर मिले उसे लेकर के आओ। शिव जी ने देवताओं को आदेश दिया कि उत्तर दिशा की तरफ जाओ और जो भी जीवित प्राणी मिले उसका सर लेकर आओ। देवताओं को उत्तर दिशा में जाने के बाद मिला एक हाथी का बच्चा जो अपनी माता से बिछड़ गया था। अब सवाल है कि हाथी ही क्यों? क्योंकि हाथी बुद्धि का प्रतीक है, हाथी स्मरण शक्ति का प्रतीक है, हाथी बल और धैर्य का भी प्रतीक माना जाता है। जैसे बड़े कान यानी कि ज्यादा सुनना, छोटी आंखें मतलब एकाग्रता, बड़ी सूंड
मतलब छोटे और बड़े दोनों काम कर ले। इसीलिए गणेश जी बने बुद्धि के देवता। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस हाथी के बच्चे के साथ अन्याय हुआ। पुराणों के अनुसार उस हाथी के बच्चे को मोक्ष मिला। उसकी कथा मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब देवता उस हाथी के बच्चे के सर को लेकर आए, गणेश जी को सर लगाया। भगवान शिव ने गणेश जी को जीवित किया, क्योंकि महाकाल के सामने काल की भी नहीं चलती। तब माता पार्वती का क्रोध शांत हुआ और शिव जी ने गणेश जी को गले से लगाया और गणेश जी से कहा कि आज से तुम केवल मेरे ही पुत्र नहीं बल्कि सारे संसार के तुम पुत्र कहला। और गणेश जी को वरदान भी दिया कि सारे संसार में सबसे पहले पूजा तुम्हारी होगी, तुम विघ्नहर्ता कहलाओगे। बिना तुम्हारी पूजा के कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि माँ का प्रेम सृष्टि से बड़ा होता है। ईश्वर भी गलती कर सकता है या ईश्वर भी गलती स्वीकार करता है और सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं बल्कि विनम्रता में ही आती है।